वेलकम टू माय क्लास। आज का हमारा टॉपिक क्या है? ईथर। ईथर और ईथर का IUPAC नामकरण। ठीक है, ईथर के बारे में हमने पिछली वीडियो में बात करी थी कि ईथर क्या होता है, फिर भी हम इसको आज थोड़ा सा पढ़ लेंगे। देखो, ईथर जल के एरिल या एल्किल व्युत्पन्न होते हैं, मतलब पानी के दो हाइड्रोजन बंध को हटाकर या दो हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर वहां पे क्या जुड़ जाएगा? एल्किल समूह। ठीक है, यही आपका क्या कहलाता है? ईथर। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं, जैसे ये आपका क्या है? H2O। ठीक है, तो यहाँ भी आपको पता है कि H2O अगर हम करेंगे तो ये ऐसे तो बनेगा ना, HO और H। ठीक है, अब आपका ईथर यहाँ पे हम इसको मिटा के कर लेते हैं, एक मिनट। जैसे ये ROR है, ठीक है, तो पानी का इसमें क्या, जैसे आपका जल है ये HOH। ठीक है, तो हम यहाँ पे हाइड्रोजन का दो बॉन्ड हटा देंगे और यहाँ पे क्या जोड़ देंगे? एल्किल समूह। तो जैसे हम यहाँ पे अगर करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? +2R और -2H। ठीक है, तो यहाँ पे 2R जुड़ जाएगा, कहाँ? एक इधर जुड़ेगा और कहाँ जुड़ेगा? एक इधर जुड़ेगा। ठीक है, और 2H आपके निकल जाएंगे तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा? ROR। ठीक है, तो ये जो आपका ईथर है, ईथर को कैसे बनाया जाता है? पानी के दो हाइड्रोजन बॉन्ड हटाकर वहां पे क्या जोड़ दिया जाता है? एल्किल समूह। ये तो हो गया आपका ईथर। अब जो ईथर होता है, ईथर दो प्रकार के होते हैं। पहला है आपका एलिफेटिक, दूसरा है एरोमेटिक। ठीक है, इसमें सम्मित और असम्मित ईथर भी आते हैं। तो देखो, एलिफेटिक, एलिफेटिक मतलब वो ईथर जिसमें दोनों आपके ये क्रियात्मक समूह क्या जुड़े होंगे? एल्किल समूह। ठीक है, एल्किल जुड़े होंगे वो क्या कहलाएगा? एलिफेटिक। और जिसमें बेंजीन समूह जुड़ा होगा, बेंजीन सीरीज जुड़ी होगी, वो आपका क्या कहलाएगा? एरोमेटिक। ठीक है, तो एलिफेटिक ईथर कब होगा? जब यहाँ पे ऑक्सीजन के इधर भी आपका एल्किल समूह होगा, इधर भी आपका एल्किल समूह होगा। जैसे हम यहाँ पे देख लेते हैं CH3O CH3। ठीक है, ये आपका क्या होगा? एलिफेटिक। और ये वाला ईथर क्या कहलाएगा? सममित ईथर। क्या बोलेंगे इसको? सममित ईथर। क्यों ये सममित ईथर है? क्योंकि ऑक्सीजन के इधर भी एल्किल समूह है और ऑक्सीजन के इधर भी एल्किल समूह है। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? साधारण नाम में इसको हम क्या बोलेंगे? एक और दो, कितने मेथिल है? दो, तो क्या हो जाएगा? डाई मेथिल और ईथर। क्या नाम हो जाएगा इसका? डाई मेथिल ईथर। ठीक है, ये आपको क्या हो गया? साधारण नाम। लेकिन अगर इसके IUPAC नाम की बात करें हम, ठीक है, तो IUPAC में एक चीज ध्यान रखिएगा ईथर में, कि जो सबसे कम कार्बन परमाणु होता है ना ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ, ठीक है, अगर सबसे कम कार्बन परमाणु होगा उसी से ऑक्सीजन जाके क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। मतलब जैसे बोलते हैं ना कि माँ सबसे कमजोर बच्चे को ज्यादा प्यार करती है, जो उसका थोड़ा सा कमजोर डाउन बच्चा होता है उसको ज्यादा लाड करती है। तो यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है ना, ये उसके साथ जुड़ेगा जिसपे कार्बन कम है। ठीक है, इसको ज्यादा भीड़ भाड़ पसंद नहीं है, तो ये किसके साथ जाकर जुड़ जाएगा? जिसमें कार्बन कम है। ठीक है, तो अब यहाँ पे तो देखो दोनों तरफ बराबर है, तो ये किसी के साथ भी जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे इसका जब IUPAC नाम करेंगे तो ये आपका, जैसे मेथेन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा तो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे मेथॉक्सी, मेथेन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा, मेथ प्लस ऑक्सी क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी। ठीक है, ये इसका साधारण नाम है ये, और ये आपका क्या हो गया? IUPAC नाम। तो IUPAC नाम मेथॉक्सी, और ये किस कौन से सिंबल है? मेथेन की, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? मेथेन। ठीक है, अब दोनों एक तरह है इसलिए इसको किसमें गिना जाता है? सम्मित ईथर। अगर असममित की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, असममित में
क्या हो जाएगा, जैसे एक तरफ आपका CH3 है O और दूसरी तरफ आपको क्या जुड़ जाए C2H5, तो अलग अलग हो गए ना, ये मेथेन है और ये एथेन है, तो ये आपका क्या हो गया असममित। तो इसका जो नाम होगा वो कैसे हो जाएगा, साधारण नाम तो क्या हो जाएगा एथिल मेथिल ईथर, क्या बोलेंगे इसको एथिल मेथिल ईथर, ठीक है। लेकिन अगर इसके IUPAC नाम की बात करें तो अभी जैसे हमने बात करी कि जो सबसे कम कार्बन होगा उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ेगा, तो सबसे कम कार्बन किसमें है, इधर है कार्बन कितने एक, एथेन में कितने हैं दो, तो ये किसके साथ जुड़ेगा मेथेन के साथ, ठीक है। तो इसका फिर IUPAC नाम क्या हो जाएगा मेथॉक्सी और ये आपका क्या हो जाएगा एथेन, ठीक है। इतना क्लियर है, ठीक है। ईथर में सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है जब हम इसका IUPAC नाम करते हैं तो ऑक्सीजन के साथ जिसमें सबसे कम कार्बन परमाणु होंगे उसके साथ ये जुड़कर श्रृंखला बनाएगा, ठीक है। अब हम एरोमेटिक, ये तो आपको क्या हो गया एलिफेटिक जिसमें क्या हो गया सममित ईथर, और इसको हम क्या बोलेंगे ध्यान रखना, ये कौन सा ईथर है असममित ईथर। क्यों असममित बोलेंगे, क्योंकि ये एक तरफ मेथिल है एक तरफ एथिल है, मतलब दोनों जब अलग अलग होंगे असमान होंगे तो वो आपका क्या कहलाएगा असममित ईथर, ठीक है। अब हम एरोमेटिक ईथर की बात करते हैं। एरोमेटिक ईथर जहां पे बेंजीन सीरीज जुड़ेगी, ठीक है, बेंजीन भी जुड़ेगी, एक तरफ तो बेंजीन ही रहेगा दूसरी तरफ आपका एल्किल समूह भी जुड़ सकता है, या फिर दोनों तरफ आपका क्या हो जाएगा बेंजीन समूह, ठीक है। तो जैसे यहां पे हम देखते हैं C6H5O, यहाँ पे आपको क्या हो जाए C6H5, ठीक है। तो अब इसको हम क्या बोलेंगे, साधारण नाम इसका क्या हो जाएगा फेनिल कितने हैं एक और दो, इसको हम क्या बोलेंगे डाई फेनिल ईथर, ठीक है, डाई फेनिल ईथर। और इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, दोनों तरफ बराबर है कार्बन तो हम किसी को भी ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑक्सीजन अगर इसके साथ जुड़ गया तो ये क्या हो जाएगा फिनॉक्साइड, IUPAC नाम इसका क्या हो जाएगा फिनॉक्सी, ठीक है, फिनॉक्सी, ये क्या हो जाएगा फिनॉल या बेंजीन, फिनॉक्सी क्या हो गया ये फिनॉल नहीं फिनॉक्सी बेंजीन, फिनॉक्सी बेंजीन, ठीक है। अगर यहाँ पे ये तो आपके क्या हो गए एरोमेटिक, ठीक है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे आपका एरोमेटिक के अलावा हम यहाँ पे एलिफेटिक भी जोड़ सकते हैं, देखिए यहाँ पे C6H5O और यहाँ पे हमने क्या जोड़ दिया CH, ठीक है। अब इसका नाम क्या हो जाएगा मेथिल फेनिल ईथर, साधारण नाम की बात कर रही हूँ, क्या हो जाएगा मेथिल फेनिल ईथर, ठीक है। और अगर इसके IUPAC नाम की बात करें तो IUPAC नाम क्या हो जाएगा आपका, सबसे कम कार्बन किसमें है इधर, तो ये किसके साथ जुड़ जाएगा इसके साथ, तो हम इसको क्या बोलेंगे मेथॉक्सी, मेथॉक्सी, और ये क्या है आपका बेंजीन। समझ में आ गई ये चीजें कैसे हम करेंगे। अब ये तो आपको हो गया एलिफेटिक और एरोमेटिक, ठीक है। अब हम आते हैं इसका मेन जो IUPAC नाम होता है, ये रूल आपने समझ लिया। अब हम यहाँ पे आते हैं, देखो रूल वही है सेम, ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ेगा जिधर कार्बन परमाणु कम है, तो कहाँ है कार्बन परमाणु कम, एक इधर है 1 2 3 इधर है, ठीक है। तो ये किसके साथ जुड़ गया मेथेन के साथ, तो ये क्या हो जाएगा मेथेन के साथ जुड़ गया मेथॉक्सी। अब ये चीज ध्यान रखिएगा कि जो इधर वाला ग्रुप है जिसमें ज्यादा कार्बन परमाणु है, ठीक है, तो हम सब में क्या करते थे कि हम उधर से जोड़ते थे पीछे की तरफ से। अब हम इसमें कहां से जोड़ेंगे, देखो रूल वही है, लेकिन यहाँ पे बीच में आपका ऑक्सी समूह जुड़ा है तो हमें ये चीज थोड़ी ध्यान देनी पड़ेगी, ठीक है। तो
जुड़ा है, ठीक है। ये वाला तो आपका मेथॉक्सी हो गया। अब यहाँ से इसको 1 2 और 3 पूरी श्रृंखला ये किसकी है? प्रोपेन की, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका मेथॉक्सी जुड़ा है किस नंबर से जुड़ा है? 1 नंबर से, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? मेथॉक्सी 1 क्या हो जाएगा आपका? पूरी श्रृंखला किसकी है? प्रोपेन की। क्लियर है इतनी चीजें? सबसे पहली बात ये याद रखना कि सबसे कम कार्बन परमाणु जिधर की तरफ होंगे, दाएं या बाएं, ठीक है। जैसे ये आपका लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, ठीक है। तो अगर इधर आपका कार्बन परमाणु कम है तो यहीं से ऑक्सीजन आके जुड़ जाएगा, और बाकी आप काउंटिंग कर लोगे कितने कार्बन है उसके हिसाब से इनका नाम रख दोगे। अब यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? एथेन। तो एथेन से क्या बना? एथॉक्सी, ठीक है, एथॉक्सी। अब ये कार्बन कितने हैं? सेम 1 2 3, मतलब पहले से क्या जुड़ा है? ऑक्सीजन, ठीक है। ये फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो एथॉक्सी 1 फिर से आपका क्या हो जाएगा? प्रोपेन, ठीक है ना। आसान है, समझ में आ रहा है? देखिए ये चीजें आसान है, ठीक है। अगर आप इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हो, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। अब यहाँ पे देखो CH3, तो ये क्या हो जाएगा? फिर से वही मेथॉक्सी, मेथॉक्सी। अब देखिए 1 2 3 और 4 कितने कार्बन है? 4। पहले से जुड़ा है ये 1 2 3 4, तो ये क्या हो जाएगा? 1 क्या है ये? ब्यूटेन, ठीक है। अब ये तो सीधी सीधी श्रृंखला होगी, लेकिन अगर श्रृंखला इस रूप में है तो कैसे करेंगे? अब इसको भी समझ लेते हैं। जैसे सबसे पहले वही रूल कि जिधर से कम कार्बन परमाणु है, तो ये आपका क्या बन जाएगा? मेथॉक्सी, मेथॉक्सी। अब यहां से समझिएगा, अब हम यहां से ऐसे नहीं काउंट करेंगे 1 2 3, ऐसे नहीं, हम या तो ये श्रृंखला लेंगे या तो ये। अब इसमें भी जैसे पहले आयुर्वेद नाम पढ़ चुके हैं, तो इसमें भी हम सबसे पहले क्या देखेंगे? जिधर से हमारा फंक्शनल ग्रुप पास में पड़ रहा हो, ठीक है। तो यहां से अगर काउंट करते हैं तो 1 2 3 नंबर पे ऑक्सीजन जुड़ा है, लेकिन इधर से अगर काउंट करते हैं तो किस नंबर पे जुड़ा है? 1 और 2। तो हम एक नंबर किसको देंगे? 1 2 3 और 4, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे आपका क्रियात्मक समूह जुड़ा है, तो मेथॉक्सी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? 2, और पूरी श्रृंखला किसकी है? ब्यूटेन की। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? ब्यूटेन। समझिएगा इस चीज को, ये तो सीधा सीधा है, लेकिन इस तरह से अगर ब्रांच के रूप में हो तो उसमें भी यही रूल लगता है कि हम सबसे पहले क्या देखते हैं? वो श्रृंखला चुनेंगे जो जिधर से हमारा क्रियात्मक समूह पास में हो। तो पास में किधर से बढ़ रहा है? इधर से 1 2 3 और 4, पूरी श्रृंखला यहाँ पे किसकी होगी? ब्यूटेन की, ठीक है। इससे हमें कोई मतलब नहीं, ये तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ी है। अब ये चेन हम देखेंगे, ठीक है। तो ये चेन किसकी है? ब्यूटेन की। तो यहाँ पे 2 ब्यूटेन, ठीक है। अब इसके नामकरण में देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे यहाँ पे कार्बन किस समूह से जुड़ा है, अब ये हम देख लेते हैं। तो अगर हम इसको लेते हैं तो 1 2 3 या फिर 1 2 और 3 किधर से भी काउंट कर सकते हैं। तो हम कहाँ से काउंट करेंगे? दोनों तरफ से दूसरे नंबर पे ही पड़ रहा है, तो हम कहाँ से काउंट करेंगे? 1 2 और 3, ठीक है। अब अगर हम यहाँ से काउंट करेंगे बच्चों, ये देखो यहाँ से, तो दूसरे नंबर पे आपका क्या जुड़ा है? ऑक्सी समूह और मेथिल समूह, ठीक है। तो हम यहाँ से कैसे काउंट करेंगे? 2 क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी, ठीक है, और 2 मेथिल, 2 मेथिल। पूरी श्रृंखला किसकी है? प्रोपेन की। तो यहाँ पे 2 मेथॉक्सी 2 मेथिल और क्या आ जाएगा? प्रोपेन, ठीक है। ये चीज क्लियर है ना? आसान, दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप समझने के इच्छुक हो ना, अगर आपको समझना है अच्छे से ध्यान लगा के इसको समझोगे तो ये चीजें बहुत आसान है। अगर IUPAC नाम एक बार क्लियर हो गया ना तो फिर वो जिंदगी भर नहीं भूलता, बस उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए कार्बन, देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बराबर ही कार्बन है। अब एक चीज और है, यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है? क्लोरीन, ठीक है। तो हम यहीं से शुरू कर देते हैं। पहला नंबर किसको दे देते हैं? इसको 1 और ये 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ा है?
मेथॉक्सी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, या फिर सीधे ऐसे कर लो इसको 1 क्लोरो 1 एथॉक्सी। पूरी श्रृंखला किसकी है 1 2 3 एथेन, 1 क्लोरो 1 एथॉक्सी एथेन। ठीक है, यहाँ पे एक क्रियात्मक समूह क्लोरीन जुड़ा हुआ तो हमने यहाँ से शुरू किया तो 1 और 2। ठीक है, तो 1 की जगह पे क्लोरो है तो 1 क्लोरो, फिर इसी जगह पे क्या जुड़ा है ऑक्सीजन के साथ एथेन, तो 1 एथॉक्सी क्या हो गया एथेन। अब इसको देख लेते हैं, यहां से नंबरिंग शुरू करेंगे 1 2 और 3। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही हो जाएगा आपका मेथॉक्सी मेथॉक्सी। ठीक है, आपका ये 2 मेथिल। पूरी श्रृंखला किसकी है प्रोपेन की, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा प्रोपेन। ठीक है, अब इसमें देखिए, अब इसमें यहाँ पे कार्बन कितने हैं 7, इसमें कितने हैं 6। ये क्या है, ये क्या है आपका फिनॉल या बेंजीन, और ये आपका क्या है हेप्टोन। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन है ये किसके साथ जुड़ेगा इसके साथ, तो आपको क्या हो जाएगा फिनॉक्सी और हेप्टेन। किस जगह पे जुड़ा हुआ है हेप्टेन पहले जगह, तो यहाँ पे 1 हेप्टेन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसके साथ सोडियम जुड़ा है तो ये सीधे सीधे अब ये तो कार्बन के साथ जुड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड ठीक है, ये चीज क्लियर है। देखिए ईथर का आईयूपीएसी नाम बहुत आसान है, बस इसमें क्या ध्यान रखना है कि जिधर कम कार्बन है उधर से ही ऑक्सीजन को जोड़ देना है। ठीक है, और उसके बाद जो भी अगर 3 कार्बन है तो प्रोपेन, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, इस तरह से इसका नाम हो जाएगा। और यही हम इसमें नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, हम पीछे से ना करते हुए कहाँ से करेंगे जिधर से हमारा ऑक्सो समूह पास में पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ इसको हम सबसे कम नंबर देंगे। ठीक है, जैसे 1 2 और 3। ठीक है, तो यहाँ से हम नंबरिंग शुरू करेंगे चाहे किसी में हो। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ईथर का आईयूपीएसी नाम आप चुटकियों में कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। पिछले साल ये यूपी बोर्ड के 12th एग्जाम के बोर्ड परीक्षाओं में पूछा गया था। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। बस आपको अगर फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह सबका याद है ना, ये पता है कि जब हम आईयूपीएसी नामकरण करते हैं तो उसके लास्ट में जो आपका प्रत्यय है वो क्या लगता है, अनुलग्न या सफिक्स क्या लगता है। ठीक है, अगर ईथर है तो क्या लग जाएगा, अगर आपका कार्बोक्सिलिक है तो क्या लग जाएगा, अगर एल्कोहल है तो लास्ट में क्या लग जाएगा। तो ये चीजें अगर आपको क्लियर है तो आप किसी का भी आईयूपीएसी नाम आसानी से कर सकते हो, क्योंकि आईयूपीएसी नाम में यही चीजें आती हैं जो आपके कार्बनिक यौगिकों के ये क्रियात्मक समूह है ना, इन्हीं में से आईयूपीएसी नाम बनता है और इन्हीं में से पूछा जाता है। तो अगर ये आपका क्लियर है कि सफिक्स में क्या लगता है तो आप इन चीजों को आप आईयूपीएसी नाम को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। इसका मैंने एक अलग से वीडियो भी बना दिया है जिसमें सभी जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं उनके लास्ट में कौन सा सफिक्स लगता है ये उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।